हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका रिवीजन आपका चल रहा है। तो रिवीजन हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फ्रैक्शंस में हम क्या कर रहे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखिए, कोई भी रैंडम फ्रैक्शन ले लीजिए आप। जैसे 4/6 है, इसका कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या कैसे निकाल सकते हैं। दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आ जाएगा। 4 2 8 एंड 6 2 12। तो 8/12 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या फिर 4/6 है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से डिवाइड करो। तो 2/3 भी क्या है, 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है। बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5/9। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको जितने भी आपके फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, जैसे पार्ट ए में है तो 5/9 है, दूसरा 30/54 है। अगर इन दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएं तो हम चेक कर पाएंगे, है ना। जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो उनका आंसर सेम आता है, मतलब फ्रैक्शंस सेम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/7 है, थोड़ा बड़ा लिया है हमने, 5/7 है। अगर हमने इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, जैसे 2/2 कितना आ गया, 10/14। फिर 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, 3/3, 15/21। एक और निकाल लेते हैं, 5/7 का 4/4, 20/28। ठीक है। अब मैं इसको गायब कर देता हूँ यहाँ से। ये तीन फ्रैक्शन है, 10/14, 15/21 एंड 20/28। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपकी आंखों के सामने निकाले थे। लेकिन रैंडमली मैंने नंबर लिख दिए, ये मान लो रैंडमली कोई फ्रैक्शन लिखे हैं। अब बताइए, आपको नहीं पता अभी तक कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो क्या तरीका है जिससे आप पता कर पाएंगे। तो इनको क्या करेंगे, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से कैंसिल आउट होगा ये, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो 5/7 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। इससे आगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना ये। 3 से इसको करेंगे 5 7, 4 से इसको करेंगे 5 7। तो देखिए 5/7 5/7 5/7, अगर हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला, सरलतम रूप में इसको बदल दिया, तो भाई सेम फ्रैक्शन आया है सबका। तो अगर फ्रैक्शन सेम हो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पे, तो क्या हो गया भाई, हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अदरवाइज नहीं है। तो 5/9 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको कैंसिल आउट करना है, किससे करेंगे, 2 से। 15 आ गया, इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 15/27। फिर 3 से भाग करेंगे, 5 आ गया, और ये 9 आ गया, 5/9। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया, बिकॉज 5/9 इज इक्वल टू 30/54 है। तो देयरफॉर 5/9 एंड 30/54 are equivalent fractions। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए, हमें यहाँ पे चेक करना है। एक पार्ट मैंने कर दिया है, पार्ट बी एंड सी फटाफट आप नोट डाउन करो और इनको सॉल्व करो, फिर बताओ क्या आंसर आता है आपका। ठीक है।
और इसको पार्ट ए को जो हमने सॉल्व किया है नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट सबने किया होगा ना। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए पार्ट बी की अगर हम बात करें, 3/10 है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। 12/50 है, 2 से कैंसिल आउट करिए, कितना आ गया 6/25। कितना आ गया 6/25। तो 6/25 3/10 के बराबर कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, है ना। बाकी इसको होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आगे देखिए, यहाँ पे आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया है। क्या करना है इसको, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलतम रूप में आपको इनको बदलना है। ठीक है, सरलतम रूप में बदलेंगे। मैं एक इसका पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। तो अगर फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 48/60, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये जानेंगे हम। देखिए छोटा नंबर से हम चेक करते हैं। सबसे पहले 4/10 है, ठीक है, 4/10 है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश, है ना। ये हो गया डिनोमिनेटर यानी हर। ये तो बेसिक चीज है, पता है आपको, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसल आउट करना है। कैंसल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक छोटा नंबर लेंगे हम, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास, 2 है ना। 1 से तो फायदा नहीं कैंसिल आउट करने का, सेम नंबर रह जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करना मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है 2 से, क्या 4 2 से भाग हो पा रहा है। तो 4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होना चाहिए, 2 2 जा 4, शेष 0 बचना चाहिए। तो आंसर कितना आया, 2। हम डायरेक्ट लिखना है हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करके कि ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चैलेंज ये है कि सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी कैंसिल आउट कर, किसी और नंबर से नहीं। जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को कैंसिल आउट किया, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी कैंसिल आउट करना है। तो ये 5 आ जाएगा। अगर ये दोनों ही
2 से कैंसिल आउट नहीं होंगे तो हम सिर्फ एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप आ गया आपका 2/5। 2/5 ही क्यों आया, आगे हम कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट, आगे नहीं होगा किसी भी नंबर से कैंसिल आउट, इसीलिए ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे 6/15, ये परफेक्ट रहेगा एग्जाम्पल। अब देखिए अगेन सबसे छोटा नंबर आपके पास 2 है, 2 से कैंसिल आउट करके देखिए, 6 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 आ जाएगा। क्या 15 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैंसिल आउट है ना। तो 2 से हम कैंसिल आउट करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2 से फिर नहीं करेंगे हम कैंसिल आउट, दूसरा कोई नंबर ढूंढेंगे। तो 3 से देखिए क्या दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। बच्चों समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इनको करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 48/60, ठीक है, 48/60। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 24 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 24/30। क्या हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अभी नहीं हुआ, क्यों, हमें और चेक करना है क्या ये दोबारा 2 से भाग हो रहा है। बिल्कुल, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 12/15 आया है। क्या अब हमारा काम खत्म हो गया, अभी भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, 48/60 था, हमने 2 बार कैंसिल आउट किया है दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, है ना। तो क्या हम इसको 48/60 को डायरेक्ट 4 से कैंसिल आउट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखिए जैसे 48/60 है, 4 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 12/15, ठीक है। वक्त कम लगेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फिलहाल आप सीख रहे हैं इसको, इसीलिए हमने क्या किया है, हमने सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करने की, कैंसिल करने की कोशिश की है। क्या अब भी ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है फ्रैक्शन, 12 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 12 पूरा पूरा भाग हो रहा है 2 से, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, लेकिन 15 नहीं हो रहा बच्चों, 15 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 2 हमें ड्रॉप करना पड़ेगा 2 से कैंसिल आउट करने का। हम 3 से चेक करते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 आ गया, ठीक है। क्या आगे भी ये कैंसिल आउट होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 2 से तो देख लिया था ऑलरेडी, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 3 से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 4 से न्यूमरेटर कैंसिल आउट होगा लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होगा, है ना। तो 4 से बड़े नंबर से चेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि फिर किसी भी केस में न्यूमरेटर तो नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, पार्ट ए आपका सॉल्व हो गया है। इसी तरह से सिमिलरली बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है 150/60। तो एक चीज और है बच्चों, जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास क्या है,
मान लीजिए 50 है, 50 छोड़ो, पहले हम इससे शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 100 है। तो क्या करते हैं हम इस केस में, 100 से 100 तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1000 है तो हम इसको ऐसे करने के बजाय, वैसे तो क्या करना होता है, 0 से हमने 2 से इसको कैंसिल आउट किया, 50 आया, फिर ये 500 आया, एंड फिर 2 से करते जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इतना समय क्यों वेस्ट करना है। देखिए, जब तक राइट साइड देखिए, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दोनों में 0 है ना, और कुछ तो नहीं है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे दोनों 0 को आपस में। अगर उसके लेफ्ट में देखेंगे तो फिर दोबारा अगर दोनों में 0 है, फिर से कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर आ गया है, ठीक है, तो हम ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते 0। देखिए बताता हूँ कैसे। अब 1/10 रह गया ये तो, लेकिन अगर आपके पास है 1010 और यहाँ पे है 100, तो इस केस में 1000 लिख लीजिए चाहे। इस केस में हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में 1 है ना, तो हम इसके लेफ्ट में अगर 1 आ गया, नंबर आ गया कोई, तो फिर 0 कहीं भी हो, फिर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक्सट्रीम राइट में अगर जीरोज होंगी, जितनी जीरोज होंगी वो आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे 305900004 और ये है 7000000। क्या हम इन 3 जीरो को इन 3 जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम राइट में नहीं है, ये सबसे राइट में तो नंबर है ना 4, नंबर के लेफ्ट में अगर 0 आती है फिर कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 0, क्या अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लगा दूं, क्या अब ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसिल आउट होंगी? 2 ये होगी, 2 ये होगी? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर के लेफ्ट में जो जीरोस हैं उनको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जो राइट में है लास्ट वाली जीरोस हैं उनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब ये 2 बच गई, बचे रहने दो, कोई नहीं, बाकी हम फिर प्रॉपर जो मेथड है हमारा वो अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कुछ डाउट होता है आप पूछ लें। अब देखिए 150/60 है, तो एक्सट्रीम राइट में दोनों में एक एक जीरो है, कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। अब 15/6 बच गया, 2 से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है पर न्यूमरेटर नहीं हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है, 2 से बड़ा नंबर 3 है, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2 आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ गया? सरलतम रूप में आ गया है ये। चलिए अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी, 84/98। अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 42, और ये 2 से कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 49 आ गया, 42/49। ठीक है, क्या अब किसी नंबर से ये कैंसिल आउट हो रहा है? तो न्यूमरेटर तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 02486 नहीं है, इसीलिए। क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है? 4 और 2 6, न्यूमरेटर तो हो रहा है, डिनोमिनेटर 9 और 4 13, डिनोमिनेटर 3 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, और 4 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा डिनोमिनेटर, ना ही 5 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और ना ही ये दोनों 6 से होंगे, क्योंकि 2 और 3 से तो नहीं हो रहा डिनोमिनेटर। क्या ये 7 से होंगे? चलिए 7 का टेबल किसको आता है? 7 के अगर दोनों ही मल्टीपल हुए तो बात बन जाएगी। 7 6 जा कितना होता है? 42, 7 इंटू 6 42 आ गया, और 7 इंटू 7 49 आ गया, तो 6/7 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। नोट कर लेंगे आप इसको। अगला पार्ट, एक पार्ट और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए 12/52 है, ठीक है, पार्ट डी। 12/52
2 से काट, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, तो 6/26 आया है। फिर 2 से काट देंगे इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और ये 13, 3/13, दोनों ही प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं कटेंगे, नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, इनको बोलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं हम? वर्ड प्रॉब्लम्स। इसको समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। रमेश had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? तो यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है। चेक is each has used up an equal fraction of his her pencil. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या है कि हमें बताना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि रमेश की बात है, टोटल पेंसिल्स ऑफ रमेश। रमेश की टोटल पेंसिल्स कितनी है? 20। ठीक है, अब मुझे बताइए पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश, पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश आफ्टर 4 months। 4 महीने बाद रमेश ने कितनी पेंसिल यूज की? 10 पेंसिल यूज की बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि टोटल पेंसिल 20 थी, रमेश ने कर दी 10 यूज, तो कितनी बच गई? पेंसिल्स लेफ्ट विद रमेश, ये होगी टोटल पेंसिल में से जो यूज कर दी वो माइनस कर दो, ये बच गई। अब फ्रैक्शन आप यूज करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय रमेश क्या हो जाएगी? भिन्न कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जो टोटल नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, और जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कितनी यूज कर ली है ना, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। कितनी यूज की, तो ये लेफ्ट वाली लिखने की जरूरत है भी नहीं बच्चों हमें, है ना, इसको हम हटा देंगे, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। यूज्ड पूछा, अगर लेफ्ट पूछा तो हम निकाल दे। तो यूज्ड कितनी है? 10 है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फ्रैक्शन है जो रमेश ने यूज की है। सिमिलरली आप शीलू ने कितनी फ्रैक्शन यूज की है वो निकाल लेंगे। शीलू बताओ, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय शीलू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों
टोटल पेंसिल कितनी थी शीलू के पास? 50। उसने यूज कितनी की हैं? 25। तो 25/50 आ गया। उसके बाद क्या बचा है? जमाल, है ना? तो जमाल ने कितनी पेंसिल यूज की? चलिए देखते हैं। टोटल पेंसिल उसके पास 80 थी और उसने 40 पेंसिल्स यूज कर दी, है ना? तो तीनों का फ्रैक्शन आ गया। अब आपका होमवर्क यहाँ पे ये होने वाला है कि इनको चेक करके बताना है ये फ्रैक्शन क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन तो हमने निकाल लिए हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको होमवर्क में रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।